नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 का जब गठन हुआ था तभी से चर्चा थी कि अब आंध्र प्रदेश और बिहार की ओर से केंद्र पर दबाव रहेगा। तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू की ओर से इस संबंध में मांग भी उठाई गई कि राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाए। अब मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीए के दो बड़े सहयोगियों को साधने की कोशिश की है। इसके तहत आंध्र को 15,000 करोड़ रुपए के तहत अतिरिक्त फंड दिया जाएगा। वहीं बिहार के लिए भी 26,000 करोड़ रुपए जारी होंगे। इस रकम का इस्तेमाल राज्य में 3 एक्सप्रेसवे बनाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार होंगे। बिहार को आम बजट में क्या क्या मिला? बिहार की बात करें तो राज्यों में सड़कों का जाल बिछाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे गया, नालंदा, दरभंगा समेत कई जिलों को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेसवे बनाने के लिए फंड देने का ऐलान किया है। इसके अलावा बक्सर से भागलपुर के बीच भी एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। साथ ही बोधगया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक हाईवे बनेगा। बक्सर में भी गंगा नदी पर 2 लेन का पुल बनाया जाएगा। बिहार को बाढ़ मुक्त कराने के लिए भी बजट का आवंटन। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए भारत सरकार नेपाल के साथ मिलकर काम करेगी। राज्य में बाढ़ के नियंत्रण के लिए इस बजट में 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गया के विष्णुपद मंदिर में, बोधगया के महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाकर धार्मिक पर्यटन विकसित किया जाएगा। नालंदा को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता देगी। उन्होंने कहा कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर केंद्र सरकार बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। इससे पूर्वी क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने के लिए खास मदद। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के लिए ऐलान किया कि राज्य का पुनर्गठन हुआ है और उसकी माली हालत पहले जैसी नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। हर मोर्चे पर आंध्रा के विकास के लिए योगदान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अमरावती में राजधानी तैयार करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके अलावा गोदावरी नदी पर बने पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए भी योगदान दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश के लिए ये स्कीम लाइफलाइन की तरह है। इससे किसानों को मदद मिलेगी और राज्य की खाद्य सुरक्षा भी तय होगी। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि हम इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के प्रयास करेंगे। बजट की इन 2 बड़ी घोषणाओं के बाद अब विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बजट का भाषण खत्म होते ही सुनिए नेता क्या कुछ बोले। जो शुरू में कहा गया कि 4 जाति हैं, गरीब, युवा, महिला और किसान, ये लोगों के ऊपर अभी समझ में आएगा दरअसल उनके लिए क्या किया गया है। आपने दवाई के बारे में क्या बोला सर? कैंसर की और कुछ दवाइयां जो हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उनके ऊपर जो रिलीफ दिया गया है वो सराहनीय है, फैक्ट है, अच्छा है। उसकी हम सबों की मांग थी। बिहार के लिए जो हुआ है, बिहार का होने के नाते बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही थी। यानी बिहार को ऐसे नाक नहीं पकड़ के वैसे नाक पकड़ा, लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। अच्छा किया, बिहार को जरूरत भी थी, बिहार की मांग भी थी, आपने किया। लेकिन साथ साथ आपने आंध्रा के लिए भी किया, एक्सपेक्टेड था। लेकिन बाकी आपने तेलंगाना के लिए क्या किया, पंजाब के लिए क्या किया, और जैसा आपने कहा बंगाल के लिए क्या किया। बहुत सारी बातें हैं जिस पे अब कल से उछल के बातें होंगी। आप अभी 15,000 करोड़ रुपया की बात किए तो बहुत क्लियर है। विशेष पैकेज, विशेष राज्य के लिए भीख मत मांगिए। आप मंत्रिमंडल से हट जाइए। नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं, तो आपको विशेष पैकेज भी नहीं दिया। अभी आप बजट में कह रहे थे कोसी जो सरकार मांगेगी, कोसी सीमांचल के बाढ़ के लिए, तो सरकार क्या मांगेंगी? ये डिमांड तो हमारा है ही। हाई डैम को आप दीजिए, एयरपोर्ट पर दीजिए। ये डिमांड है कि जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां उस पर आप दीजिए। मगध में पानी के सवाल को लेकर के है, बाढ़ से मुक्ति को सवाल के लेकर के है। तो अब आप कह रहे हैं कि आप विशेष राज्य हमको मत दीजिए, लेकिन ये भी क्यों मांग रहे हैं आप? 30 MP का समर्थन, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, और ये जितन राम मांझी जी, तो भैया जनता सर्वोपरि है ना, जनता ना भगवान है।